स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है और बेसिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर किसी कंपाउंड में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें, किसी एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कैसे काउंट करें और किसी मॉलिक्यूल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे काउंट करेंगे, उसी को सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है लिखने तो आप इजीली में सीख जाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे को दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि बच्चे लोग जो 10th में बेसिक उनका ठीक नहीं होता तो 11th क्लास में आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आज उसी टॉपिक का हम लोग पूरा फुल्ली चर्चा करेंगे और इसको आप लोग जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में कैसे काउंट करेंगे उसको सीखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी भी जो आप किसी भी एटम में मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहते हो, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो आप ऑलरेडी सीखे होंगे, नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम के वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s 2 2s 2 और 2p3। क्या होगा, 2p3। यहां से आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना सीख जाएंगे, वो भी आज आप लोगों को हल्का हिंट कर देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले जनाब यह देखिए कि यह क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है यह, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या है, सेल है, यानी ऑर्बिट है, सेल है, ऑर्बिट है। तो मान लीजिए कि यह वाला जो है क्या होगा आपको 1s है, यह वाला क्या है 2s है, यह वाला क्या आपको 2p है, यह वाला आपको 3s है, यह वाला आपको 3p है और यह वाला आपको 3d है। ओके, अब इस सब में यह जो एरो इस तरफ दिखा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह सब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल है, ऑर्बिट है, उसमें क्या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह आपको रखा हुआ है। तो कहता है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो अब गौर से देखिए कि यह 1s अकेला है, यहाँ पे 2s और 2p क्या है, एक साथ है, यहाँ पे 3s 3p 3d क्या है, एक साथ है। यानी इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं और उसको सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या होगा, सेकेंड है, इसका क्या है 3 है, 3 है, 3 है। तो कहने का मतलब यह 2 क्या है, एक घर है। क्या है, घर है और उस घर में एक s कमरा है और एक क्या है, p कमरा है। यानी कोई एक घर होगा तो उसमें जितना कमरा होगा सब काउंटेबल होगा, उस घर के नाम पे काउंटेबल होगा। तो यानी यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, दोनों का घर, दोनों क्या है, एक घर में 2 कमरा है। तो इस दोनों में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस दोनों को काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। यानी कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट की बात करता है, नहीं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको काउंट कीजिए। आप आउटर मोस्ट कैसे समझिएगा, तो आउटर मोस्ट समझने का तरीका है कि अगर यह न्यूक्लियस है तो आपको पता है कि इसमें क्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और न्यूक्लियस से जो बाहरी सबसे लास्ट वाला सेल है, क्या है, जो सबसे लास्ट वाला है वही क्या, आउटर मोस्ट है। अगर इसकी बात कीजिएगा 3s 3p 3d और 2s और 2p में बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो 3s 3pd है, यानी यह वाला जो है वह क्या, आउटर मोस्ट है। क्या है आपको, आउटर मोस्ट है। किसके कंपैरिजन में, 2s और 2p, क्योंकि सबसे लास्ट में है, जो सबसे लास्ट में बाहरी कक्षा यानी बाहर का पार्ट है, यह क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल है। क्या है, यह आउटर मोस्ट सेल है। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग होता है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं। तो अब देखिए कि अगर इसमें आपको काउंट करना है नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट तो यही हो गया 2s और 2p, बाहरी यही ना है। जैसे मान लीजिए आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो जहाँ पे सिलेंडर बट रहा हो इनिशियल पॉइंट और जो सबसे लास्ट में है, जो बाहरी से सबसे लास्ट में सबसे पीछे लगा, तो जो पीछे लगने वाला आदमी है तो सबसे लास्ट वाला आदमी है, तो क्या हो, बाहरी आदमी हो गया, तो उसी को बाहरी कक्षा बोल दिए। यानी कहने का मतलब कि ये जो 2s 2p है, 3s 3p 3d है, तो यह वाला पार्ट क्या है, बाहरी वाला पार्ट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आउटर मोस्ट सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं।
है ना। तो अब देखिए इस नाइट्रोजन का अगर बात कीजिएगा तो यह 2s2p क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, यानी आउटर मोस्ट यानी बाहरी का सेल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह क्या, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। अब इस दोनों को काउंट कर दीजिए, यानी जो s में प्रेजेंट है, यानी कहने का मतलब दोनों का पिताजी तो सेम है, यह 2 और 2, तो जब पिताजी सेम है तो दोनों का बेटा काउंटेबल होगा। तो यानी ये 2 काउंट होगा और इसका 2p का भी काउंट होगा। तो यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। यानी और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। हम कोशिश कर रहे हैं समझाने को, आपको समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5। जैसे कि मान लीजिए आप कि हम बात करें ऑक्सीजन का। देखिए गौर से देखिए, दिक्कत हुआ तो पूछेगा। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 2p4 8, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना जी। इसके न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बोलिए 2 4 4 8। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कौन करेंगे। तो अब देखिए यह न्यूक्लियस है, यह क्या हो गया 1s, यह क्या हो गया 2s और यह क्या हो गया 2p। तो भैया एक चीज बताइए, बच्चा एक चीज बताओ, यह न्यूक्लियस के जो बाहर सबसे लास्ट में जो आदमी खड़ा होगा वही बाहरी होगा। तो लास्ट में यही ना खड़ा है जी। तो यह क्या हो गया आपको बाहरी सेल, यानी क्या हो गया, यह आउटर मोस्ट सेल, यानी बाहरी का सेल हो गया, यानी आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है, 2s और 2p दोनों काउंट होगा, क्योंकि दोनों का पिताजी कौन है, एक है, यही पिताजी है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 कितना हो गया, 6। यानी इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। यानी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, है ना। तो ये आप सीख गए होंगे। फिर एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन का ले लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन फैमिली का ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन फैमिली ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो इस सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, सब का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहिए, कितना होगा, 7। कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। यानी यह भी आप कह सकते हैं बेटा जी, बच्चा जी कह सकते हैं कि जो आपका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा वह इक्वल टू हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। दूसरी मायने में आप यह भी कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ ग्रुप होगा वह कह सकते हैं कि वह क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर होता है आपको 6, कितना होता है, 6, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 6। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर होता है 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका, 5। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना था, 4, तो कार्बन का क्या हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। यह भी कह सकते हैं, यह भी पूरा आप कह सकते हैं जनरल वे में। अब मान लीजिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन का हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे फ्लोरीन क्लोरीन का, इसको रफ कर दीजिए, ये थोड़ा स्पेस खा रहा है, इसको रफ कर दीजिए। और हम लोग देखेंगे एटम का, देखेंगे मॉलिक्यूल का देखेंगे। तो फ्लोरीन का लीजिएगा तो बोलिए 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो अब बोलिए कि अब बताइए बेटा जी कि यही ना बाहरी वाला सेल हो गया, यह न्यूक्लियस हो गया, यह 1s हो गया, यह 2s हो गया, 2p हो गया। तो बाहरी कक्षा तो यही होगा। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो काउंट करते हैं वही आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बोलिए तो क्या होगा इसके पास, यह भी काउंट होगा, नहीं इस वाला भी काउंट होगा, क्योंकि दोनों का जो घर है सेम है, 2 घर है। तो कमरा तो काउंट होगा ना, घर में कमरा काउंट होगा। तो अब बोलिए 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। क्या हो गया, 7। क्लोरीन का देख लीजिए कितना होता है, 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो गया, 5। अब देखिए अब यहाँ पे मजा आएगा। अब कहिए यह न्यूक्लियस है सर, यह 1s है, यह 2s है, 2p है सर, 3s है और सर क्या है 3p है। तो अब देखिए यह सब, तो यह में जो इलेक्ट्रॉन यह वाला क्या होगा, बाहरी सेल तो यही है,
यानी आउटर मोस्ट सेल यही है, तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका ग्रुप नंबर को भी बताएगा। आगे चर्चा करेंगे ग्रुप नंबर और पीरियड। तो अभी समझ में आ गया। तो इसमें बताइए, तो यानी इस वाला जो काउंट करेंगे हमें 3s और 3p, तो 3s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 दोनों को जोड़, इसलिए दोनों का जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों का घर एक है, यानी यह सेल एक है। क्या है, दोनों का सेल एक है बेटा जी, सेल एक है, इसीलिए दोनों में जो कमरा है, यानी s एक कमरा है, p कमरा है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। यानी जो क्लोरीन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। तो बच्चा जो 11-12 पढ़ने वाला बहुत दिक्कत होता है इस सब में, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2-3 एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपको निकालने के लिए हमने कहा दिया, अब जैसे आप याद रखिएगा जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बराबर होता है ग्रुप नंबर के, ग्रुप नंबर के। यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, जो आपको फ्लोरीन यानी हाइड्रोजन फैमिली, जो कार्बन फैमिली है, तो इस सब का जो ग्रुप नंबर होगा ना वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, निकाल के देखिएगा, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रुप नंबर भी इसका क्या होगा उसी प्रकार भी कह सकते हैं। 2 पीरियोडिक टेबल आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक पुराना पीरियोडिक टेबल, तो इसको आप ग्रुप नंबर 4 भी बोल सकते हैं, फिर नया वाला में होता है आप इसको 5 भी बोल सकते हैं, इसको 6 भी बोल सकते हैं ग्रुप नंबर, इसको 7 बोल सकते हैं, और जो पुराना वाला था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको 14, 15, 16 और 17 फैमिली बोलते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रिक था, ट्रिक बेस से आप निकाल सकते हैं, बट आप एक तरीका जो हमने सीखा उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बन की निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए बच्चा लोग कहा कि नहीं सल्फर का निकाल के देखो, तो निकाल लो सल्फर का बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर का निकाल लेते हैं, है ना, सल्फर का निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। अब सल्फर का, सल्फर S17 हो, सल्फर S16 माफ कीजिएगा, सल्फर का क्या होता है आपका 16, हाँ राइट। अब देखिए क्या लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, तो 12 हो गया और 4 16 हो गया। तो बोलिए बेटा जी बाहरी कक्षा तो यही 3s 3p, दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो 4 और 2 6, एंड इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। कोई दिक्कत, मान लीजिए हमको सोडियम का निकालना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखिए बच्चा, अब यह देखिए आउटर मोस्ट सेल तो यही है, जब आउटर मोस्ट सेल यही है तो इसी का इलेक्ट्रॉन ना काउंट होगा जी, जब इसी का इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1। बाहरी कक्षा यही ना है, गैस सिलेंडर बटा रहा है, लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में जो वही बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब से सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल है तो वही उसका वैलेंस सेल हुआ और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है। चलिए अब जैसे मान लीजिए फिर हम लोग निकाल लेते हैं, किसका निकाल लें, नियोन का निकाल लेते हैं, नोबल गैस का। देखिए नोबल गैस का, एक आर्गन का, इसका भी निकालते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, कितना हो गया आपको 2p6। तो देखिए यह 2s और 2p यही इसका क्या है बाहरी सेल है, यानी बाहरी ऑर्बिट है, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 6 या 2 8, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता तो दिक्कत होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता तो आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी एटम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके वैलेंस सेल में वो पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लीजिए, कैसे निकालिएगा वाटर में ले लेते हैं। यानी अगर वाटर में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो वाटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करना पड़ता है कि इसमें जो जो एटम प्रेजेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो ऐड कीजिएगा तो वही टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी उस सेल में टोटल इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो आप निकालिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, कितना है 2 हाइड्रोजन है तो इसका वैले बाहरी तो सेल यही है, तो 1 हो गया, तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2। ऑक्सीजन का जस्ट अभी निकाल लीजिए
1s2 2s2 और 2p क्या हो गया आपका, बोलिए 4 6। तो इसका यह दोनों जुड़ेगा, यानी 2s का भी और 2p का भी 6 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो वाटर में कितना हो गया, 6 + 2 8। वाटर के वैलेंस सेल, ऑक्टेट थ्योरी पढ़ाएंगे ना, पूरा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, एकदम चुटकी बजा के समझ जाओगे। तो यानी वाटर के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? अमोनिया का देख लीजिए, ठीक है, रफ करें इसको। NH3 का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जस्ट अभी निकाल लीजिए फिर से। 1s2 2s2 2p क्या हो गया 3। तो देखिए हाइड्रोजन का तो निकाले ही थे, 3 और 2 5, तो 5 नाइट्रोजन के लिए 1 × 3 हाइड्रोजन का निकाले जस्ट, तो क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 5 या 3 8, है ना। आप लोग हम लोग कंपाउंड में देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड हम लोग देखते हैं SF6 PCl5 से में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए PCl5 ले लिए, तो PCl5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो फास्फोरस का निकालिए, कोई बात नहीं बेटा जी, फास्फोरस का निकालेंगे। 1s2 सर, 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो गया 10 12, और फास्फोरस का कितना होता है आपको, फास्फोरस का 15, तो 12 और 3 15, क्या गया 12 3, इसका क्या होता है फास्फोरस का आपको 15, कोलिन का होता है 17। तो अब बोलिए इसका आउटर मोस्ट सेल यही ना है जी, 3s 3p, 3s और 3p, तो इसी का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बेटा जी। तो 3 और 2 5, यानी इसका हो गया फास्फोरस का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अब क्लोरीन का देख लीजिए 7 आया था, हाइड्रोजन फैमिली ऑलवेज 7 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p आपको कितना हो गया 5, यानी 17। तो 2 4 10 2 12 5 17। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका वैलेंस, यानी आउटर मोस्ट है ना, लास्ट वाला सिलेंडर जो बाहरी वाला सिलेंडर है, और इसके पिताजी दोनों के पिताजी सेम है। तो जब दोनों का पिताजी सेम है तो बेटा तो एक ही होगा, तो 5 और 2 7, यानी इसका भी क्या हो गया 7। तो टोटल क्या लीजिए, तो फास्फोरस में क्या हो गया 5, और क्लोरीन में क्या हो गया 7 × 5, तो 7 5 12 5 40, यानी PCl5 के वैलेंस सेल में 40 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके वैलेंस सेल में 40 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन PCl5 कंपाउंड कितना का 40, ठीक है। आप SF6 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटाएं इसको, ओके। तो हम लोग निकालते हैं SF6 में। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सल्फर का निकालिए, अभी जस्ट बताए थे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 10 12, आई सल्फर कितना होता है आपको 16 12 4 16। फ्लोरीन का पता है कि आपको 7 होता है, आप जस्ट यहाँ से निकाले हैं, फिर निकाल लीजिए 1s2 2s2 और 2p5। आउटर मोस्ट सेल यही है, तो 5 2 7, आउटर मोस्ट सेल यही है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दिए, 1 सल्फर 6 और 7 × 6, तो 7 6 42 और 6 48, यानी 48 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा SF6 कंपाउंड में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना इसमें होगा SF6 कंपाउंड में 48, यानी 48। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस तरह से आप क्या बोलते हैं आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में। लास्ट हम देखते हैं CH4 में और खत्म करते हैं। तो कार्बन का क्या लिखिएगा 1s2 2s2 और 2p2, तो 2p2 तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 4 और +1 × 4, तो 4 और +4 कितना हो गया 8। तो CH4 कंपाउंड में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो इस तरह से हम लोग निकालना सीख गए आज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में निकाल सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काफ़ी यूटिलाइज होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू। आज का क्लास कंप्लीट हो गया, ओके।